अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले जुम्मे 4 अगस्त को एमडी कैट के हवाले से ये अपडेट सामने आई थी कि जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बर सेहत है उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि एमडी कैट को कम अज़ कम 2 हफ्तों के लिए डिले किया जाए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इम्कान पैदा हो गए थे कि एमडी कैट कभी भी 27 अगस्त को कंडक्ट नहीं हो सकता बल्कि ये डिले होगा। क्योंकि इससे प्रीवियसली अगर देखें तो चाहे पीएमडीसी हो या पीएमसी, इन्होंने कभी भी कायमा कमेटी बर सेहत की जो भी तजावीज़ होती हैं कि एमडी कैट डिले करना है या उसमें जो भी चेंजेस करनी है, तो कभी भी ये सजेशंस या रिकमेंडेशंस रद्द नहीं की गई हैं। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर पीएमडीसी ने जो कायमा कमेटी की तरफ से तजावीज़ दी गई थी कि एमडी कैट को आप 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक, यानी सूटेबल जो भी पीएमडीसी के मुताबिक हो, कोई चाहे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते डिले करना चाहें तो उतना करें ताकि स्टूडेंट्स के पास तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम अवेलेबल हो। पिछले सालों में अगर हम देखें तो एमडी कैट का जो टेस्ट है ये कभी नवंबर में है, कभी अक्टूबर में या सितंबर के महीने में कंडक्ट हुआ करता था, लेकिन इस साल ये कंडक्ट हो रहा है 27 अगस्त को, जिस वजह से ये तजवीज़ दी गई थी कि पीएमडीसी इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे और एमडी कैट की तारीख को तौसी करे। लेकिन इस सिलसिले में पीएमडीसी की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी और फिर बीच में चहमगोई हो रही थी कि चूंकि जी गवर्नमेंट खत्म हो रही है और पीएमडीसी बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि एमडी कैट की तारीख को डिले किया जाए। और इवेंचुअली वही हुआ कि जैसे ही अब 9 अगस्त को गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, अब ना तो कोई वजारत सेहत है ना कोई इस किस्म की कमेटी है, तो उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशंस दी गई थी तो उन्हें सिरे से रिजेक्ट कर दिया गया है। और आज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से ये अपडेट कर दिया गया है कि जो नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की तरफ से एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि एमडी कैट को 27 अगस्त को कंडक्ट ना किया जाए बल्कि इसमें कुछ हफ्तों की तौसी की जाए, तो ये सजेशन जो है ये रिजेक्ट की जा रही है। और 2023 के एमडी कैट एग्जामिनेशन 27 अगस्त 2023 को ही कंडक्ट होगा। और इस डिसीजन की जो रीजन बताई गई है वो ये कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमडी कैट को 27 अगस्त को कंडक्ट करने की ही तमाम तर अरेंजमेंट्स मुकम्मल की जा चुकी हैं, इसलिए एमडी कैट 27 अगस्त को ही कंडक्ट होगा और इसमें किसी किस्म की डिले नहीं की जा रही। तो पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं किया जा रहा और अब ये 27 अगस्त को ही कंडक्ट होगा। और पीएमडीसी के आज के इस नोटिफिकेशन से कम ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पीएमडीसी की तरफ से खामोशी थी कि पता नहीं ये डिले होगा या नहीं होगा, और ये जो पिछले 1 हफ्ते से एक तजस्सुस की एक फिजा बरकरार थी, तो ये खत्म हो गई है। और अब 100% कंफर्म हो गया है कि एमडी कैट 1 हफ्ता भी डिले नहीं होगा बल्कि 27 अगस्त को ही कंडक्ट हो रहा है। अब ये फैसला अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये तो अब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब ये अपडेट सामने आई थी कि एमडी कैट को 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन करने की तजवीज़ दी जा रही है, तो तब भी मिला जुला रद्द अमल था। और अब जो कि स्टूडेंट्स 27 अगस्त को कंडक्ट करवाना चाह रहे थे एमडी कैट का, तो वो उनके हक में तो ये बेहतर हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट चाह रहे थे कि 1-2 हफ्ते का मजीद टाइम मिल जाता उन्हें तैयारी करने के लिए, तो ऐसे केस में अब उन्हें इसी फैसले को तस्लीम करना होगा। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप से मुतालिक इंक्वायर करेंगे तो बताते चलें कि तवक्को ये है कि तकरीबन 17-18 अगस्त के करीब जाकर कहीं एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएंगी। और रोल नंबर स्लिप्स किस तरीके से आती हैं, ये आमतौर पर पीएमडीसी की ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने लॉगिन करना होता है और वहाँ से अपना रोल नंबर स्लिप्स को डाउनलोड कर लेना है। बहरहाल इस साल जो भी तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है तो उसके मुताबिक जैसे ही रोल नंबर स्लिप्स इशू की जाती हैं तो आपको बता देंगे, तो वो वाला तरीका फिर फॉलो करते हुए आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो ये इतनी कोई मसले वाली बात नहीं होती है, पीएमडीसी की तरफ से बता दिया जाता है। आप लोग 17-18 अगस्त तक का वेट कर लें, जैसे ही पीएमडीसी की तरफ से रोल नंबर स्लिप जारी होती हैं तो आपको वीडियो बनाकर तफसील से गाइड कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स के पास एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए 16 दिनों का टाइम अवेलेबल है, तो इन्हीं 16 दिनों में आप अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिवीजन हो जाए। और यह कि अब इन्हीं दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देना होगा और जो भी आपने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रखी हुई है तो इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली फिर आप उसको गो थ्रू करें। और इसके साथ ही आपके साथ एक दूसरी अपडेट भी शेयर करें कि इस साल आगा खान यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ था 6 अगस्त को संडे के रोज़। लेकिन जब ये एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट की गई कि ये जो टेस्ट है ये टोटली बेस कर रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी के एक पुराने एंट्री टेस्ट के ऊपर, यानी पास्ट पेपर्स में से ही सारे के सारे सवालात उठाकर इस टेस्ट में डाल दिए गए। और इसमें पता ये चला कि 2012 में जो आगा खान यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस का एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो एग्जैक्टली वही वाला टेस्ट इन्होंने रिपीट किया और 2023 में वही वाले सवालात दोबारा दे दिए गए। अब इस पर स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया गया। उन्होंने कहा कि जी जिन स्टूडेंट्स ने तो पास्ट पेपर्स किए हुए थे तो वो तो कामयाब हो गए, चाहे उनकी तैयारी थी या नहीं थी, और जिन स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने पास्ट पेपर्स को गो थ्रू नहीं किया तो ऐसे केस में वो तो रह गए। तो जिस बिना पर फिर आगा खान यूनिवर्सिटी ने फौरी एक्शन लिया और उन्होंने अनाउंसमेंट ये की कि ये जो AKU का एंट्री टेस्ट है ये दोबारा कंडक्ट होगा, यानी उन्होंने रिकंडक्शन का ऐलान कर दिया। इससे पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि 20 अगस्त के रोज़ जो है ये टेस्ट कंडक्ट होगा, लेकिन बाद में फिर उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 20 अगस्त को नहीं बल्कि जो AKU का MBBS का एंट्री टेस्ट है ये रिकंडक्ट होगा 19 अगस्त को सैटरडे के रोज़।
तो ये वाला टेस्ट अब AKU में जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो उन्हें दोबारा देना पड़ेगा। फिर ये कि अब जिन स्टूडेंट्स ने आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इससे कबल अप्लाई नहीं किया था तो वो अब अप्लाई नहीं कर सकते। रिकंडक्शन का ये रूल होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले अप्लाई कर लिया हुआ था तो वही दोबारा ये टेस्ट देंगे, हरगिज़ इसमें नए एप्लीकेंट्स ऐड नहीं हो सकते हैं। बहरहाल इससे कम से कम MD-CAT और NUMS के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन ज़रूर है कि पास पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे का पूरा पेपर ना सही, ये तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए, लेकिन कुछ सवालात अक्सर रिपीट होते हैं, तो आप लोग ये रिस्क मत लीजिएगा। और MD-CAT या NUMS या कोई भी मेडिकल कैंडिडेट अगर आप इस साल देने जा रहे हैं तो उसके पास पेपर्स को लाजमी गो थ्रू किया करें। और पास पेपर से जहाँ सवालात दोबारा आने के चांसेस होते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये भी होता है कि आपको एक थीम पता चल जाती है, आपको साइकी अंडरस्टैंड हो जाती है कि भाई MD-CAT है या NUMS है तो इनमें पिछले सालों में किस तरह के सवालात आए थे, कितने उसमें आसान थे, कितने मुश्किल थे, और क्या इस किस्म का टेस्ट अगर दोबारा आता है तो आपकी तैयारी इस कदर है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो पास पेपर्स को लाजमी गो थ्रू किया करें। और अगर आपने पाकिस्तान के तमाम जो एंट्री टेस्ट हैं AKU, NUMS और MD-CAT वगैरह के इवन प्रोविंस वाइज जो पास पेपर्स एक्सेस करने हो तो इसमें मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप premed.pq को ज्वाइन करें, जहाँ पर एक तो 45,000 प्लस क्वेश्चन का एक MCQ बैंक अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पर आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस भी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में दी बेस्ट ऑप्शन जा रही है कि आप premed.pq को ज्वाइन करें और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह और पास पेपर्स को एक्सेस करें और इंतहाई कम कीमत में। इस वक्त premed.pq पर 50% ऑफर चल रही है। और इसके अलावा भी अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं PAKEDU तो फर्दर इसमें आपको 15% मजीद डिस्काउंट भी मिलता है। तो premed.pq को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और इसमें आपको मुख्तलिफ बंडल्स मिल जाएंगे अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक अवेल करना है या सिर्फ आपने मॉक टेस्ट लेने हैं। और ये क्वेश्चन बैंक के अंदर ही आपके पास पेपर्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपने गाइडेंस वीडियोस लेनी है या अगर आपने MD-CAT प्लस NUMS दोनों का बंडल लेना है या MD-CAT प्लस AKU या MD-CAT प्लस NUMS प्लस AKU, तो यहाँ पर आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं कि आपको जो भी सूटेबल लगता हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप बंडल परचेज करें। तो आज ही premed.pq को लाजमी ज्वाइन करें।